क्या करती है, इसका आवश्यकता क्या है? ये हमें पवित्र बनाता है। सब लोग बोलिएगा, ये हमें पवित्र बनाता है। हालेलुया। इट मेक्स अस होली। एक पवित्र जीवन जीने के लिए वचन का आवश्यकता है। इब्रानियों उसका 12:14 में लिखा है, इब्रानियों उसका 12:14 में, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। इसके बिना परमेश्वर को देख नहीं सकते हैं, बोलिएगा। पवित्रता के बिना आप परमेश्वर को कभी देख नहीं पाएंगे। इसका मतलब है पवित्रता के बिना आप स्वर्ग जा नहीं सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपना लहू के द्वारा हमें धो के शुद्ध किए हैं, हमें धर्मी बनाया, हमें पवित्र बनाया। लेकिन हम पवित्र जीवन जीने के लिए ये पवित्र बाइबल बहुत आवश्यकता है। मैं आप एक वचन पढ़ना चाहता हूं, भजन संहिता 119 उसका 9वां वचन पढ़ेंगे। कोई पढ़ सकते हैं? 119 का 9वां वचन। अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखें? तेरे वचन के अनुसार सावधान रखने से। हालेलुया। आपका जीवन शुद्ध रखने के लिए ये वचन का आवश्यकता है। हालेलुया। दाऊद अपना भजन में लिखा है, अपना जीवन को शुद्ध रखना है। खास करके जवानीपन में ही बहुत सारे बातें आती है। दोस्त बोलेगा आओ दारू पिए, एक हुक्का खाओ, बीड़ी पी लो, आजा वहां गलत काम करने के लिए जाएं, क्योंकि थोड़ा खून ज्यादा रहता है। इसलिए जवानीपन में तेज से पाप करने के लिए भी तोड़ते हैं। लेकिन आपका जीवन में अगर पवित्र चाहिए, वहां लिखा है किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया। वचन आपको सावधान करता है। जब कभी आप गलत करने जाएंगे, जो आपने पढ़ा है, आपने सुना है, वो वचन आपसे बात करेंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा याद दिलाएंगे, अरे बेटा वचन में ऐसा लिखा है ना, आप ये काम नहीं करो। और क्या वचन पढ़ेंगे? मैंने 119 का 11, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरोध पाप ना करूं। हालेलुया। कहां रख छोड़ा है? हृदय में। अभी सुन रहे हैं ऐसा, यहां सुनकर यहां नहीं, हृदय में रखना है वचन को। जो वचनकार कह रहा है, मैं हृदय में रख छोड़ा हूं। क्या होता है रख छोड़ने से? कि तेरे विरोध पाप ना करूं। हालेलुया। परमेश्वर के विरोध अगर पाप नहीं करना है तो प्रिय भाइयों बहनों, हमारा हृदय में ये वचन रखना बहुत जरूरत है। तो वचन पढ़ने से आपका जीवन, बाइबल क्यों आवश्यकता है? ये आत्मा का तलवार है। बोलिए सभी, आत्मा का तलवार। तलवार है। ये क्या है? कौन सा तलवार है? आत्मा का तलवार है। तलवार किसके लिए इस्तेमाल किए थे? लड़ने के लिए। जो विरोधी है, जो युद्ध में ही इस्तेमाल करते थे, दूसरों को मारने के लिए। उनके पास डालता है, छाती में जिलम था, पाँव में जूता, सब कुछ रहता है। लेकिन ये पूरा विरोधी से बचने के लिए है। लेकिन जो तलवार है, विरोधी को मारने के लिए। हमारा विरोधी कौन है? शैतान। हमारा विरोधी कौन है? शैतान। हमारा एकलौता विरोधी कौन है? शैतान। शैतान। सब लोग बोलिए, शैतान ही हमारा विरोधी है, मनुष्य नहीं है प्रियो। बाइबल ऐसा नहीं कहा है। भले ही आपके विरोध में कुछ बोले, भले ही आपके विरोध में कुछ करें, लेकिन वो हमारा विरोधी नहीं है। वो अनजाने में कर रहा है, शैतान उनको उस्का रहा है, लेकिन हमारा विरोधी है, वो है शैतान।
हमारे लिए एक ही औजार है, वो क्या है? तलवार है। हालेलुया। वो तलवार क्या है? आत्मा की तलवार, जो वचन है। वचन है, वचन के द्वारा ही उनको हम जीत सकते हैं। आदम और हवा को कैसे बहकाया? परमेश्वर। नमस्कार, जय मसीह की। इस वीडियो में खासकर मेन मकसद रखा गया कि हम अपने मन और दिल को पवित्र और शुद्ध रखें ताकि हम परमेश्वर को देख पाएँ। और ख़ासकर जवानी में ये दिक्कत और परेशानी ज़्यादा ही होती है, इसलिए अपनी परमेश्वर की खोज में लगे रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।